नमस्कार, मैं आलोक चौर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन को ही 2 वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें हम कंटिन्यू आज करने वाले हैं। ठीक है, सीरीज वाले जो छूट गए थे हमारे सवाल, वो चीज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप अगला कर लेंगे आप, और टाइप अगला में ठीक है सवाल एक है, लिखा जाए यहाँ पे 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/m। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 1/n, बी ऑप्शन 2/n, सी ऑप्शन 2/3 इंटू n-1 और डी ऑप्शन है। सबसे पहले इस टाइप के सवाल का प्रारूप आप जान लें। इस टाइप के क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है। जो भी सीरीज होती है, तो यहां से देखिए 1 - 1/3, तो यहां गया 1 - 1/4, 1 - 1/5, तो इससे आगे क्या होगा 1 - 1/6। कहां तक गया है तो n तक गया है। क्लियर होगी बात। इसको सोल्व करने के लिए बातें जो हमको ध्यान में रखनी होती है, वो चीज हम पहले पकड़े। जैसे इसको हम नॉर्मल अगर सोल्व करूं इतना पार्ट को, तो सबसे पहले करेंगे क्या हम, तो 2 बटे कितना होगा 3 मल्टीप्लाई। इसको हल करेंगे तो 3 बटे कितना होगा 4। इसको जब हल करेंगे तो 4 बटे कितना 5 डॉट डॉट। इसको हल करेंगे तो n-1 और बटे में क्या होगा n होगा। अब गौर करिए इस बात को। इतना काम करने के बाद अब एक क्वेश्चन का कटने का 2 ट्रेड होता है। वो 2 ट्रेड क्या होता है, बातें क्या ध्यान देनी होती है हमको कि स्टार्टिंग से की तो नीचे से कटेगा और की तो ऊपर से कटेगा। ये 2 बात ध्यान देनी होती है। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है, नीचे से कट रहा है। तो जब नीचे से कटना अगर स्टार्ट हो जाएगा तो लास्ट में ऊपर काटेगा। कहां काटेगा, ये बात ध्यान देनी होती है कि नीचे से जब कटना स्टार्ट होगा तो लास्ट में कहां काटेगा, ऊपर काटेगा। यदि लास्ट शुरू में अगर ऊपर से कटना स्टार्ट हो गया तो लास्ट में कहां काटेगा, तो नीचे काटेगा। क्लियर। और बीच के सभी नंबर कट जाएंगे। तो देखो 3 से कटना स्टार्ट हो रहा है, नीचे से कट रहा है ना जी, बीच के सभी नंबर कट गए। 5 कहां से कट गया, तो 1 - 1/5, तो इसके आगे होगा 1 - 1/6। जब हल करेंगे तो आएगा 5/6। तो बीच के सभी नंबर काट देना है। बस ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में नीचे से कट रहा है कि ऊपर से। नीचे से कटा, लास्ट में ऊपर काट दो। बच क्या गया हमारे पास 2 और बटे में इधर यहां बच गए n, जो सवाल का उत्तर होगा बी। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप के सवाल को ये ध्यान में ही देना है कि स्टार्टिंग में कहां से कट रहा है, नीचे से कट रहा है कि ऊपर से कट रहा है। अगर नीचे से कटना स्टार्ट हुआ तो लास्ट में कहां काटेगा, तो ऊपर काटेगा। यदि ऊपर से कटना स्टार्ट हुआ तो लास्ट में कहां काटेगा, नीचे काटेगा। ऊपर से कटे या नीचे से कटे, बीच के सभी नंबर क्या जाना है, कट जाना है। क्लियर। आइए, तो 1/2 होगा, गुणे इसको हल करेंगे तो 2 बटे कितना होगा 3 होगा। इसको हल करेंगे 3/4 और गुणे यहां पे जब हल करेंगे तो m-1 और बटे में कितना m। क्लियर। कट कहां से रहा है भाई, तो नीचे से कट रहा है। देखो सभी नंबर कट जाएंगे बीच के, और ये जब नीचे से कट लास्ट में कहां काटेगा, उठेगा 1/m। इस सवाल का उत्तर होगा, जो किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन। समझ रहे बातों को। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखा जाए, इसको यदि मैं हल करूंगा तो कितना होगा 2/3। इसको जब हल करेंगे तो 3 बटे कितना 4, और इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा 4/5 डॉट डॉट। इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा लास्ट पे आप जाए 99 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 पैटर्न मैंने हल किया, तो यहां से पैटर्न समझ में आ जानी चाहिए कि मेरा पैटर्न चल क्या रहा है। तो देखो नीचे से कट रहा है और बीच के सभी नंबर क्या हो जाएंगे, कट गए। तो बीच का हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैटर्न समझ में आए तुरंत आप लास्ट वाले पे जाएं। स्टार्टिंग कहां से कट रहा है, नीचे से कट रहा है, लास्ट में कहां काटेगा, ऊपर काटेगा। बच क्या गया हमारे पास 2 और नीचे क्या बच गया 100। 1 बटे कितना 50। इस सवाल का उत्तर होगा किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर होगी बात। आइए देखा जाए इस सवाल को। क्वेश्चन सेम है,
वहां पे जो माइनस चला था यहाँ पे क्या चला है, प्लस चला है, और कुछ बात नहीं है। समझ में आ रही बात? ये जो यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस चल रहा है। क्वेश्चन सेम हल करेंगे उसी प्रकार जैसे हम कर रहे थे, यहां भी वही काम करेंगे। इसको हल करेंगे तो 3 बटे कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, जिसको परेशानी आएगी वो समझ सकता है, यानी कि 3 होगा, गुणे इसको हल करेंगे तो कितना, 5 बटे कितना होगा, 4, गुणे डॉट डॉट इसको हल करेंगे तो 121 और बटे में कितना, 20। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस टाइप के सवाल के कटने का जो ट्रेड होगा, स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे नीचे से कट रहा है कि ऊपर से कट रहा है। तो देखो ये ऊपर से कट रहा है, कहां से कट रहा है, ऊपर से कट रहा है। तो ऊपर से जब कट रहा है तो देखो 4 से 4 ही खत्म होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 से 3 तो एक खत्म ही है, ठीक है, 4 से 4 खत्म, 5 भी खत्म हो जाएगा। वहां पे जैसे बीच के सभी नंबर को क्या करना है, काट देना है। जब ये 3 से 3 खत्म हुआ, 4 से 4 खत्म हुआ, 5 भी खत्म हुआ, तो ये जब ऊपर कटा लास्ट में, तो नीचे कहां काटेगा, लास्ट में काटेगा। स्टार्टिंग में कहां काटा, ऊपर से कटना स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में कहां काटेगा, नीचे काटेगा। ये बात ध्यान देनी है। और बीच के सभी नंबर कट जाएंगे। बच गया हमारे पास गया 121 और बटे में यहां बच गया 2, जो कि 60.5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर होगी बात? आइए इस सवाल को अगर हम हल करूं तो इसको जब हल करेंगे तो 13 बटे कितना होगा, 12 होगा, मल्टीप्लाइड में यहां पे करेंगे तो 14 बटे कितना होगा, 13 होगा। इसको जब हल करूंगा तो 15 बटे कितना होगा, 14 होगा, गुणे डॉट डॉट यहां पे 51 बटे कितना होगा, 50 होगा, होगा। तो 13 से 13 खत्म, 14 से 14 खत्म, 15 भी खत्म, बीच वाले सभी नंबर कट जाएंगे। जब इधर कटा ऊपर तो लास्ट में कहां काटेगा, नीचे। बच के गया हमारे पास 51 बटे 12, ठीक है। 3 से 17 टाइम्स से 3 4 के 12, 4 4 के 16, 1 बटे 4 क्या हो रहा है, 70, डी ऑप्शन। समझ गए बातों को? तो ऐसे सवाल को मैंने कुछ कर नहीं रहा हूं, बस ये पैटर्न ध्यान दे रहा हूं कि नीचे से कट रहा है कि ऊपर से। नॉर्मल तो पहले हल कर रहा हूं, भिन्न का जोड़, हल करने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि ऊपर से कट रहा है कि नीचे से। ऊपर से कटेगा लास्ट में नीचे काट दे रहा हूं, और नीचे से कटेगा लास्ट में ऊपर काट दूंगा। बीच के जितने भी नंबर है वो कटेंगे ही कटेंगे। क्लियर? आइए अगला टाइप कर लेंगे आप। अगला नेक्स्ट टाइप दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 4 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर बराबर है देखा जाए। इस टाइप के सवाल को हम करेंगे कैसे। सवाल ये हमारे पास दिया है इस टाइप का सवाल कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इस सारे को जब प्लस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 385। एक मान दिया है, ठीक है, ये आपको अलग से नहीं दिया, ये अलग आपको ये चीज मान वैल्यू दे कि इसके रिस्पेक्ट में कितना है, तो 385 है। सवाल आपसे पूछा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। तो कुछ ऐसा पैटर्न इसमें से आप कॉमन चीज ढूंढे कि ऊपर वाला ये पैटर्न बन जाए। तो आप यहां से बताओ 1 का स्क्वायर है, यहां पे 2 का स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 कॉमन यदि मैं ले लूं तो यहां पे 1 बच जाएगा, तो 1 का तो स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लस अगर ये 4 का स्क्वायर है यानी 16 है, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले तो 4 बचा, तो 2 का स्क्वायर तो लिख सकता हूं, बताए। उसी प्रकार से यहां पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं डॉट डॉट, यहां पे 4 जब कॉमन ले लिया हूं तो 20 का स्क्वायर यानी 400, 100 बचा, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 4 मल्टीप्लाइड बाई इतना पूरी की वैल्यू हमारे पास देखो ऊपर वाला पैटर्न बन गया। जब ऊपर वाला पैटर्न बन गया तो इसके बराबर में 385 हम लिख सकते हैं, 385 आप लिख दो। जब गुणा जब करोगे तो 4 5 20 कैरी कितना 2, ठीक है, 4 5 20 कैरी कितना 2, 8 चौके 32 और 2 34, 3 और 3 चौके 12 और 3 15, 15 40 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है।
समझ रहे बातों को, हो जाएगा। आइए अगला इस इंटरवल पे एक सवाल और लेता हूं। देखा यहां पे, अब यहां पे वही चीज सेम करना, बस आप कॉमन ढूंढे, सीरीज बन रहे, बस इसमें गुणा कर दें, काम वही करना जैसे मैंने पीछे किया। तो यहां 1 लाने के लिए क्यों चला है, देखो यहां पे 4 दिख रहा है, तो अगर मैं इसमें से इसी में से कॉमन लेना है कि ऊपर वाला मेरा एक पूरा फॉर्मेट बन जाए, तो यहां देखो 4 है, जब स्टार्टिंग में अगर मैं यहां से 4 हटाऊंगा तभी तो यहां पे 1 आएगा, तो 1 का क्यों लिखूं, तो आ सकता है। तो अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं तो मैं देख रहा हूं यहां पे 1 बन जाएगा, 1 का क्यों लिख सकता हूं, प्लस ये 32 है, तो 4 कॉमन, तो 4 8 32, 2 का क्यों लिख सकते हैं, बन गया। तो एक काम करने की जरूरत ही नहीं कि वो पैटर्न बने या ना बने, सीधा सीधा यहां पे लिख दे 30 25 और गुणा कर दे यहां से। जब गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, कैरी कितना 2, 5 4 गुना के 8 और 2 10, कैरी कितना 1, 30 चौके 120 और 1 21, जो कि सवाल ऑप्शन में दिख रहा है। समझ रहे बातों को, तो ये थोड़ा सा जल्दीबाजी आप करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। देखिए सबसे पहले इस टाइप के पैटर्न, जैसे वहां पे मैंने पैटर्न कहा, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो चीज पहले बारीकी से समझिए। बहुत अच्छे अच्छे 2 टाइप के यहां से सवाल भी बनते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो पहले यहां से देखिए, देखिए दशमलव नहीं है, पहली बात ध्यान दें, ये दशमलव नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए बात क्या ध्यान देनी होती है हमको, तो ये चीज गौर करें आप, एक जहां पे डॉट लगा है सीधा सीधा, आप वहां पहले तो मल्टीपल है, ध्यान रहे, तो जहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, मल्टीपल का दिख रहा है, वहां पे आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी 1 - 1/2 हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो 1 के बटे में 1 है, 1 के बटे में 2 भी है, इस दोनों के बटे में है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 - 1/2 जब हल करेंगे तो देखो एक गुणा है, तो 2 × 2 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस उसी को 1/2 - 1/, हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। जब हल करेंगे तो 3 दूना के 6 देखो आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1/3 - 1/4, देखो यहां पे देखो ये जो गुणा दिख रहा है ना डॉट प्रोडक्ट, उसी में बस माइनस डाल रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस डॉट डॉट 1/n - 1/n+1 लिख दिया मैंने। इतना काम करने के बाद एक चीज देखोगे क्या कि बीच के सभी नंबर कट जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, तो 1 2 3 4 इस सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बीच के सभी नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब कट जाएंगे बच सिर्फ क्या जाएगा हमारे पास, शुरू और लास्ट, शुरू का बचा 1 और लास्ट का बचा -1/n+1, जो कि हल करेंगे यदि हम, तो n+1 मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो n+1 और -1, 1 से 1 खत्म, यानी n/n+1। अब हमारे पास ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है कि सदैव 1 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा, निश्चित नहीं। एक बात बताओ मुझे, यदि n की वैल्यू अगर मैं अपने से मानूं कि 1 कर दी है, तो देखो a जब भाग करूंगा तो 1 के बटा में जब 2 है तो दशमलव में ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे यहां पे मैं कहूं कि n के बटे में n+1 है, तो ये छोटी संख्या है, जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या होती है, छोटी संख्या ही प्राप्त होती है। तो अब यहां से 1 से तुलना के अगर मैं इसको 1 मान ही लेता हूं कि अगर 1 के बटे में 1+1 यानी 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो इसके वैल्यू जब भी आएगा तो ये दशमलव में जाएगा, 10 पॉइंट कुछ करके आएगा। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या 1 जो है 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब सदैव उत्तर हमारा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्लियर बात। आइए देखें, सेम क्वेश्चन है, हमको बात क्या ध्यान देनी होती है, कहां सावधानी बरतनी हो वो चीज को पहले समझे। यहां से सबसे पहली बात तो इसका पहले फंडा आप समझ लें, उसके बाद ट्रिक हम जानेंगे, ठीक है। जैसे इस टाइप के जो सवाल होता है वो कोई सीरीज पे चली होती है, वो सीरीज क्या होती है, जैसे देखो 30 है ना, तो 30 को मुझे ऐसा नंबर तोड़ना है, जैसे मैंने कहा कि 5 × 6, तो अगला जो नंबर होगा ना, देखो 5 और 6 पे तोड़ा मैंने, तो ये 5 से स्टार्ट हुआ 6 पे खत्म हुआ, तो 6 के ही अब मल्टीपल में सोचेंगे कि अगला नंबर क्या आएगा।
तो ये होता है 6 गुणे 7। अब 6 से स्टार्ट हुआ 7 पे खत्म हुआ तो 7 के ही मल्टीपल में अब सोचेंगे कि अगला नंबर क्या आएगा, 7 8 56। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप पैटर्न समझ में आ गया होगा कि उस समझ पैटर्न चल क्या रहा है। 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 पे खत्म हुआ 7 गुणे 8 पे खत्म हुआ 8 गुणे 9 चलेगा, 9 गुणे 10, 10 गुणे 11 ऐसे चलेगा। तो अब यहां से चलेगा 8 गुणे 9 यानी 72 और 9 गुणे कितना 10 90 और 10 गुणे 11। इतना काम करने के बाद जो मैंने पीछे कहा कि जहां पे गुणा का चिन्ह लग रहा है वहीं पे आप माइनस डाल दें। ये चीज क्यों बता रहा हूं कि देखो शुरू से 5 से स्टार्ट हुआ 6 पे होता है, 6 के ही मल्टीपल में सोच रहे हैं कि 42 क्या होगा तो 6 गुणे 7, 7 पे खत्म, 7 के ही मल्टीपल में क्योंकि देखो ये 10 गुणे 3 भी होता है तो ऐसे तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे सीरीज मुझे बनानी होती है ताकि कोई सीरीज बने। देखो सीरीज बन गई, क्या बन गई कि एक एक गैप पे चल रहा है, सारे के सारे एक एक गैप पे चल रहा है, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि 1 के गैप पे चलेगा, 2 के गैप पे चलेगा, 3 के गैप पे चलेगा, 4 के गैप पे चलेगा, वो गैप जब भी होगा तो बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां से एक चीज मैंने कहा कि जहां पे एक एक गैप पे चलेगा, जहां पे गुणा का चिन्ह लगा है वहां पे आप माइनस डाल दे। तो 1/5 माइनस 1/6 लिख देंगे, प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। इतनी डिटेल अगर करने के बाद मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, ये बीच के सभी नंबर कट जाएंगे हमारे पास। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचे क्या जाएंगे हमारे पास 1/5 माइनस 1/11। जो हल करेंगे तो हमारे पास 55 एलसीएम हो जाएगा जो कि 11 होगा माइनस 5 यानी 6 इस सवाल का क्या होगा 55 उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। लेकिन आपको इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। करेंगे कैसे वो चीज पहले समझ ले। यहां से इतनी अगर डिटेल भी करते हैं ना तो देखो यहां से स्टार्टिंग शुरू का करो, लास्ट का करो, बीच के नंबर की कोई करने की जरूरत नहीं है। केवल इतनी काम कर करके आप पता कर सकते हो। यहां से हल करेंगे, शुरू का ले लो, ये वाला कॉर्नर पॉइंट खींच लो, ये वाला कॉर्नर पॉइंट खींच लो। क्लियर होगी बात। डिटेल इसका कैसे हल करेंगे वो चीज देख ले पहले। ट्रिक कैसे हल करेंगे इसका। डिटेल यदि मैंने प्रयोग किया तो मैंने कहा कि जहां पे आपको ये चीज दिख रहा है कि गुणा का, वहीं पे आप माइनस डाल दें। सबसे पहले बात वही का, लेकिन उतना आप काम नहीं करना। इसको जब हल करेंगे तो देखो 5 गुणे 6 मैंने किया और आगे जब करेंगे तो 6 गुणे 7 होगा, ये 7 6 42 7 8 56 ऐसे चलते जाएगा। तो सीधा आप लास्ट पे वाला पे जब करोगे तो इसको जब करोगे देखो ऐसे कर लो। जब इसको मैंने हल करूंगा तो देखो 5 गुणे 6 होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद यहां पे 6 गुणे 7 करेंगे हम, 6 गुणे 7 7 गुणे 8 ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में क्या बनेगा भाई, तो 10 गुणे 11 बनेगा। इतना काम करने के बाद आपको काम क्या करना है, ये पैटर्न गिनना है 1 2 3 4 5 6, कितना 6। जितनी टर्म रहेंगी उसको हम कहां लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। कहां लिख देंगे, ऊपर। जितना भी टर्म होगा बटा में क्या लिखना है, शुरू और लास्ट का गुणा कर देंगे हम। 5 शुरू में है और लास्ट में क्या है 11 है। इसका जब गुणा करेंगे तो 5 गुणे 11 बोले तो 6/55 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ रहे बात को, बराबर व्हाट। देखा जाए सवाल को कैसे हल करेंगे। अगर डिटेल हल करेंगे तो मैंने कहा कि दी गई संख्या को ऐसे यानी 4 गुणे 5 ऐसे तोड़ेंगे संख्या में कि ताकि एक सीरीज मेरे पास देखो 4 से मैंने स्टार्ट किया 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 टूट गया कि नहीं टूट गया। जब टूट गया तो इतना काम करने को मैंने नहीं कहा, सीधा किसा कहा का ट्रिक क्या करेंगे, टर्म गिनिए। टर्म क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टर्म 8 टर्म।
8 को कहां लिखेंगे? ऊपर। बटे में क्या लिख देंगे? शुरू और लास्ट का करके गुणा लिख देंगे। इसको जब स्टार्ट करेंगे तो 4 गुणे 5 सीरीज बननी चाहिए। ध्यान रखें 5 गुणे 4 नहीं कर देंगे हम, सीरीज गड़बड़ा जाएगी हमारे पास। तो यहां से देखो 5 गुणे 6। उसी चीज को मैंने कहा कि जहां पे खत्म होगा वहीं से अगला नंबर स्टार्ट होगा। देखो 6 से खत्म हुआ तो 6 से ही स्टार्ट होगा। उसी प्रकार यहां से मैं करूंगा तो 11 गुणे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू और लास्ट का गुणा करके मैंने कहा कि लिख देंगे, यानी मैंने सबसे पहले काम किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है वो मैंने ऊपर लिखा, टर्म जितने थे, और शुरू और लास्ट का गुणा करके नीचे लिख देंगे, यानी 4 गुणे 12, 4 गुना के 8, 2 6 के 12, 1/6 इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। वही चीज मैंने कहा कि सबसे पहले तो इसको सीरीज की में तोड़ेंगे, तो 1 गुणे 3 तो लिख ही सकते हैं हम इसको। अब 1 गुणे 3 का तो 3 पे देखो खत्म होगा, तो 3 के ही मल्टीपल में सोचेंगे अगला नंबर क्या होगा, तो 3 गुणे 5 है। देखो सीरीज हमारे पास बन रही कि नहीं बन रही? यहां भी 2 की गैपिंग, तो यहां भी क्या? 2 की गैपिंग। उसी तरह 5 पे को तो 5 के ही मल्टीपल में सोचेंगे, 5 गुणे 7 होता है, समझ रहे? तो अब 7 पे खत्म हो तो 7 के ही मल्टीपल हो गए, तो ये लास्ट वाला सीधा सीधा आप चल जाए यहां पे 7 गुणे 8, 8 गुणे, अरे 5 7 7 9 9 7 9 63, 5 7 चला तो 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 चलेगा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ट्रिपली हल करते हैं तो ये पूरा बीच वाले नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो चीज आप मन में कर लें कि यहां से शुरू क्या चल रहा है, लास्ट क्या चल रहा है। टर्म गिनिए 1 2 3 4 5, कितने टर्म? 5 टर्म। 5 कहां लिखेंगे? ऊपर। बटे में नीचे क्या लिख देंगे? शुरू और लास्ट करके गुणा नीचे लिख देंगे। बस हो गया आपका उत्तर। समझ रहे बातों को? तो इस तरह से आप सवाल को बहुत आराम से डील कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगली रात के 1 बज चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सुबह क्लास भी लेना होता है, इसलिए आपसे हम माफी चाहते हैं। और जो भी बच गया होगा उसको मैं एक अगले सेशन के में हम करेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे उस सवाल को, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफिकेशन का जो भी पोर्शन बच गया होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके चले आऊंगा आपसे। और आपसे उम्मीद है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि उनको बोलें कि वीडियो 1 बार में 2 बार 3 बार देखें, जरूर देखें, ठीक है। और वीडियो को जब भी आप खोलें तो पूरा देखें आप, क्योंकि आधा देखने से कोई मतलब नहीं हुआ। पूरा वीडियो देखेंगे आपको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लियर कट मिलेगा और टाइप वाइज टाइप मिलेगा यहां से वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।